कहते हैं सुनिए, जीवन के 6 काम ऐसे हैं जो बिना कपड़े के नहीं होते। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। स्नान करते समय देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। आप मानेंगे नहीं, फिर भी मैं बोले देता हूँ। नारी के लिए कहा गया कि जब स्नान करे तो पूरा शरीर उसका ढका हुआ होना चाहिए। पुरुषों के लिए कहा गया है कि कमर के नीचे तो वस्त्र होना ही चाहिए। जो बेवस्त्र होकर कपड़े उतार करके जो नहाते हैं वो अपने सब पुण्यों को छीन कर लेते हैं। तो प्रमाणित बात है, ये मेरी तरफ से नहीं है। कोई स्नानम नहाते समय ये नहीं कि बाथरूम में हमें कौन देख रहा है। प्रकृति के 14 तत्व हमें देखते रहते हैं। आकाश हमें देखता है, धरती हमें देखती है, जल का देवता हमें देखता है, दिशाएं हमें देखती हैं, स्वयं हमारा धर्म हमें देखता है और खुद हम भी तो अपने आप को देखते हैं। इसलिए गलती कभी भी मत करना जिंदगी में कि बेवस्त्र होकर के कभी स्नान न करना। नारी कहीं सार्वजनिक जगह पर नदी नहाने को गई है, वो कोई कल्पवास में है या किसी पर्व में स्नान करने को गई है, तो पूरे शरीर के ऊपर वस्त्र होना चाहिए, तब ही वो स्नान करे। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है, आगे आप सुनेंगे भगवान शिव पुराण शंकर जी की कथा में। मैया स्नान करने के लिए जा रही थी तो अचानक भगवान महादेव आ गए थे और शंकर जी जैसे आए तो मैया लज्जित हो गई। उसने ओढ़नी बहुत जल्दी से उसको इतनी लाज लगी थी, तो उसकी एक सखी थी जिसका नाम था जया। उसने कहा भोलेनाथ के पास में इतने गढ़े हैं, बहन एक तुम्हारे पास भी होना चाहिए। तभी तो गणेश जी को प्रकट उसी समय तो किया गया था। ग्रंथ कहता है कि स्नान के समय पर नारी पति के सामने भी वस्त्र नहीं हो सकती। हमारी संस्कृति में स्नान को एक बहुत बड़ी आराधना माना गया है। ये कौन समझाए, मानते नहीं है कैसे। स्नान करते समय, नहाते समय आपके पुण्य बढ़ेंगे, आपके पुण्य बढ़ेंगे। आप वस्त्रों के साथ आप स्नान करें, कपड़ों के साथ, क्योंकि मर्यादा है। नारी को बताया गया, कुछ नहीं तो सूर्य की किरणें तो देख रही हैं, सूर्य देवता देख रहे हैं। नारी स्नान करती है, पूरी देह के ऊपर परिधान होता है, पूरे शरीर के ऊपर वस्त्र होता है, क्योंकि देह के ऊपर पहना हुआ कपड़ा और जिसको रात को आप पहन के सोए वो कफन से भी ज्यादा पवित्र है, कफन से भी ज्यादा। उसको शरीर के ऊपर, नहीं तो बहुत बार उतार करके फिर उसी को पहनते रहते हैं, उतारते रहते हैं, पहनते रहते हैं, उतारते रहते हैं, पहनते रहते हैं। कपड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक वेश और एक भेष। जो घर में जो रोज आप पहनते हैं वो वेश, और कहीं शादी शुदियों में जाते हैं वो है भेष। जैसे गाड़ियां आती हैं तो जो का असली मॉडल है वो वेश मॉडल होता है, और बाद में उसका वेश बनाया जाता है, उसमें कुछ चीजें उसमें लगाई जाती हैं। आप घर भी बनाते हैं तो पहले उसका वेश, और वो वेश नहीं होगा ठीक तो वेश टिकेगा नहीं, ध्यान रख लेना। हाँ, यदि वेश नहीं है, छत नहीं है, वो पीओपी फ्लोरिंग पर आपने, छत पर आपने की है, आपने फर्श लगाया है, तो आप ऐसे ही उसको लटका देंगे, वो टिकने वाला नहीं है, वो टपकेगा नीचे। यानी भेष के लिए वेश का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज दिक्कत इसलिए है क्योंकि लोगों का वेश खत्म हो रहा है, और अपने वेश को मतलब मजबूत रखिएगा, उसको वेश को गड़बड़ न होने दें। ये मर्यादाएं, हमारा वेश यानी हमारी मजबूती है। स्नानम नहाते समय, दानम देते समय, गमनम यात्रा करते समय। भले आप एक रात के लिए कहीं जा रहे हैं, एक जोड़ी कपड़े अपनी अटैची में डाल के लेके जाइए। दूसरे के अंग वस्त्र, अंग वस्त्र कहते हैं जो वस्त्र के अंदर का वस्त्र है, वो कभी किसी दूसरे का नहीं पहना जाता। अंग वस्त्र वो नहीं, कभी नहीं। कहीं आप जा रहे हैं तो आप एक जोड़ी अपना वस्त्र कपड़ा डाल के लेके जाइए। बहुत लोग वही उतार के रख लेंगे, बेवस्त्र होकर के नहा लेंगे बाथरूम में, फिर वही पहन लेंगे। हाँ, यदि ऐसा ही है, दूसरा कपड़ा नहीं है, तो देखो क्या मर्यादा बताइए। यदि दूसरा कपड़ा नहीं है, जो पहने हो उसी को पहन करके नहाओ, उसी को अपने शरीर पर सुखाओ उसको। माता विदुरानी के प्रसंग में वर्णन है। विदुरानी के जीवन में इतनी गरीबी थी, वस्त्र नहीं था बदलने के लिए। जिस कपड़े को पहने हैं उसी को पहन करके नहाती है और शरीर के ऊपर उसी को सुखाती है, ऐसा वर्णन है ग्रंथों में। ऐसा नहीं था कि कपड़ा उतार दिया, नहा ली, फिर वो पहन लिया, नहीं। ये मर्यादा के विहीन बात है। ये एक देवराज ब्राह्मण की कथा है, ये सब बातें उसमें मैं बोल रहा हूँ। शिव महापुराण में वर्णन है कि वो स्त्री नहा रही थी तो उसको छिपके छिपके देख रहा था। उसको इंद्रियां भड़की, कामना का भूत माथे के ऊपर चढ़ गया और पहुंच गया, उस स्त्री को लेकर के आया घर,
अपने जिंदे माता पिता को काट डाला इसने, खत्म कर दिया इसने। कामी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, और उस स्त्री के संग इसका जीवन खत्म हो गया। बाजारू स्त्रियां प्राण ले लेंगी, आज तक कभी किसी का भला नहीं कर पाई है। भला वही करेगी जिसके साथ साथ भांवरे पड़ी। उन बच्चों को बड़ी गिलानी होती है जब बाप व्यभिचारी हो। ये बड़ा पुण्य है, पिता हो सदाचारी और माता हो